जिंदगी क्या है? खुशी के पल हैं तो जिंदगी गुलजार लगने लगती है, और अगर गम के पल हैं तो जिंदगी दुश्वार लगने लगती है। जिंदगी है तो मुश्किलें भी हैं, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़ा हो। क्यों हमारा मन छोटी छोटी बातों से अशांत हो जाता है? और आखिर क्यों अपना खुद का मन हमेशा हमारे काबू में नहीं रहता? ये परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। खुशी में खुश रहना और गम में दुखी रहना, ये मन की परिभाषा है। क्या हम हर एक परिस्थितियों में साक्षी भाव रखकर तटस्थ नहीं रह सकते? ऐसा क्यों होता है कि हमारे खुद का मन हमारे काबू में नहीं रहता? क्यों ये परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट करता है? लेकिन सच तो यह है कि हमारे मन को हम पूरी तरह से अपने काबू में रख सकते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो वो हमें हमारे मन के भीतर ही मिलेगी। असल में होता ये है कि इंसान परिस्थितियों के अधीन हो जाता है और ये भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। इंसान भावना विभोर बन जाता है तो सबसे पहले तो परिस्थितियों को आप अपने पर हावी ना होने दें। पर यह कैसे संभव है? इतने वर्षों से हमें आदत पड़ चुकी है और ये आदत हमारा संस्कार बन चुकी है। इस संस्कार को इतनी आसानी से हम मिटा नहीं पाएंगे। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा जिससे हम हमारे मन को शांत कर सके? हाँ, रास्ता तो है, लेकिन इस आदत को बदलना अचानक से संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आइए जानते हैं हम कैसे हमारे मन को हर एक परिस्थितियों में शांत रख सकते हैं। पहला, सकारात्मक सोच। हमारे विचार हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं, और अगर हमारे विचार नकारात्मक हों तो जीवन निराशावादी बन जाता है। उसके विपरीत अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वो हमेशा टेंशन फ्री और फियरलेस जीवन जीता है। हमारे विचार मतलब हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही है जो हमें जिंदगी में आशावादी बनाता है और जीवन में आई परेशानियों में भी हमें निराश नहीं होने देता। सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान तनाव मुक्त और भय मुक्त होता है। इसी वजह से उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और उसका आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है। नंबर 2, अपने आप से प्यार करो। खुद को कभी कम मत समझो। हर एक इंसान कोई ना कोई मकसद लेकर ही जन्म लेता है, और अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो दूसरों से प्यार कर सकेंगे। आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, जैसे भी हैं, भगवान को हमेशा उसके लिए धन्यवाद देते रहना है। जो भी कर्म करें, जीवन में हमेशा संतुष्ट रहना होगा। हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करके उसे महसूस करना होगा। खुद से प्यार करने वाला इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट होता है और जीवन में सफल भी होता है। नंबर 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से व्यक्ति को आत्म ध्यान की प्राप्ति होती है, साथ ही में उसे आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। मेडिटेशन करने के कई सारे फायदे हैं। मेडिटेशन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, अशांत मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, बुढ़ापे की गति धीमी हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। इन सब बातों की वजह से मेडिटेशन आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। प्राचीन भारत की सभ्यता रही है कि ऋषि मुनि सुबह उठकर मेडिटेशन किया करते थे। मेडिटेशन करने की बहुत सी विधियां हैं। अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन सीखना तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हम मेडिटेशन कैसे करें इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान सुनाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि इस मन से चंचल कुछ भी नहीं। मन अब यहां है तो दूसरे ही पल कहीं और। इस चंचल मन रूपी घोड़े को वश में रखना है तो इस घोड़े की लगाम बार बार खींचो, मतलब मन को भटकने मत दो। मन रूपी घोड़े पर सवार होकर उसकी लगाम अपने हाथों में रखता है, वही सच्चा योगी कहलाता है।
अगर हम ये सब बातें अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में शांति की अनुभूति कर सकते हैं और एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मन को शांत रखे विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।